हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं, ना पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। ये हो गया भैया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग की इस सुपर मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम बाजार में जाकर के ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें लगता है कि एक बुलिश बायस बनता है, एक बाइंग जोन में आकर के रुकी हुई है, वहां से हमको एक ऊपर की तरफ कोई तेजी का मूड माहौल बनता हुआ सा नजर आता है। वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने के लिए हम दो एक तरीके अप्लाई करते हैं। जैसे पहला हो सकता है कि हमको अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास में दिख रही हो। दूसरा हो सकता है कि पिटे हुए बाजार के अंदर में मार्केट ने उसकी इतनी पिटाई की है वो स्क्रिप्ट की कि अभी वो अपने सपोर्ट के आसपास में हो, वहां पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती हो। इन्हीं दो मेन बेसिक प्रेमाइस के बेसिस के ऊपर हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। टाइम फ्रेम हमारा वीकली होता है। जो अपॉर्चुनिटीज हम आपके साथ में शेयर करते हैं ये कभी भी किसी भी तरह का टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं है। हम आपको कभी भी नहीं कहते इनके अंदर आप अपनी पोजीशन बनाएं। हम चाहते हैं सिर्फ ये कि आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगाएं, इनकी चार्ट को आप रीड करें, चार्ट रीडिंग स्किल अपना डेवलप करें और खुद कोशिश करें ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की जिन बेसिस के ऊपर हम ये ऐसे फाइंड कर रहे हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक चीज और कहता हूँ, जितने भी पिछले दिनों में मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में फाइंड की हैं या शेयर की हैं, मुझे सामने से जवाब आता है ये चल नहीं रही, वो चल नहीं रही। सर पहली चीज ये, मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि आप उसके अंदर भी अपनी पोजीशन बनाओ। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ सर, ट्रेडिंग का जो काम है वो प्रोबेबिलिटी का काम है। यहाँ पर आपके कुछ स्टॉक्स चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ बहुत ज्यादा चल जाएंगे, कुछ आपके स्टॉप लॉसेस भी खा लेंगे। आप अपने आप को सिर्फ एक तरीके से बचा सकते हैं, वो है हेजिंग। तो किसी की ऐसी ट्रेड रिकमेंडेशन, ऐसे वीडियो देख करके सुन करके अगर आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो मेरी समझ के आती है आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस का जैसा ये मेरा वीडियोस है, सिर्फ आप उसको समझ सकते हैं स्क्रिप्ट फाइंडिंग में और चार्ट ट्रेडिंग के अपने स्किल को डेवलप करने में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी की ऐसी बात सुन करके सर पोजीशन मत बनाइए, हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे सर। एक चीज ये हो गई। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले, चलेंगे लाइव स्क्रीन पर और जो अपॉर्चुनिटी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो देखते हैं कि वो कौन सी है और क्या लेवल्स हैं और क्या कहानी है उसकी। आइए जी। अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो अपॉर्चुनिटी का नाम है पेट्रोनेट L&G। ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर के अंदर में एक बहुत बड़ा हैवी वेट है। इसको किसी खास बड़े लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। स्टिल इन एनी केस आप चाहें तो हम 1 मिनट के लिए गूगल पर जाकर के इसकी वेबसाइट 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। पर ये मेरी समझ के आती है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए पेट्रोनेट कोई बहुत बड़ा नाम, मतलब कोई छोटा नाम नहीं है। तो कुछ खास किसी आवश्यकता नहीं है किसी। देखिए, पेट्रोनेट LNG की वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंपनी नेचुरल गैस के अंदर में काम करती है। इसके सारे व्यूज और ये सब चीजें आप इसके बारे में जितना चाहें उतना आप इसके बारे में पढ़ करके अपनी नॉलेज को और फर्दर एनहांस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज, अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि हमको इसमें क्या बायस नजर आता है। करंट लेवल्स के आसपास में मुझको यहाँ पर एक ठीक ठाक सा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ब्रेकआउट के लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहा है। चार्ट आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम का। लाल लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये लाल लाइनें जो हैं इस समय जैसे 373 के आसपास में ये ट्रेड होता है। 348, 327, 316, तीन मैंने स्टॉप लॉसेस के लेवल लगा दिए। आपका सवाल हो सकता है भाई तीन स्टॉप लॉस के लेवल क्यों लगाए? तीन स्टॉप लॉस के लेवल सबसे भैया मैंने इसलिए लगाए कि हर किसी का अपना बायस है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा नीचे नजर आता है, पर जब मैं इसको अपने इंडिकेटर जिसके बेसिस के ऊपर हम ये एनालिसिस करते हैं, ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का एक इंडिकेटर है इंटीग्रेटेड, आप इसको कभी मौका लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखता हूँ ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो स्टॉप लॉस आता है बहुत ज्यादा नीचे और वो आता है 250 रुपए के आसपास। 373 के स्टॉक के पीछे 250 रुपए का स्टॉप लॉस तो मेरी समझ के आती है कोई देने से रहा। तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे, वो ये करे कि उसके बाद वीकली के ऊपर अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके डेली टाइम फ्रेम पर आए और अपने स्टॉप लॉसेस के लेवल को मार्क कर ले। बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है उसकी, अब चिंता ना करें। 1 मिनट के लिए कोशिश करता हूँ किसी तरीके से यहाँ से इसको थोड़ा सा हाइड करके आपकी थोड़ी सी सरल कर दूं गेम को। ये इस प्रकार के कुछ आपको लेवल सामने से दिख जाएंगे। अपॉर्चुनिटी थी पेट्रोनेट LNG। लेवल्स आप देख रहे हैं, करंट लेवल के आसपास में मुझको यहाँ पर एक 22 नजर आता है बुलिश, और उसके बाद में स्टॉप लॉसेस के लेवल आपके साथ मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए। देखिए, जो प्रेजेंटेशन हम सुबह आपके साथ में शेयर करते हैं ये हम कोशिश करते हैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कंपाइल करने का। डेटा सबसे पहली कोशिश होती है इसके अंदर कि हम चार्ट को रीड करते हैं बड़े टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे। जब एज के मैं वीकली टाइम फ्रेम पे रीड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये मिड टर्म टू लेकर के शॉर्ट टर्म टू लेकर के ये कुछ समय तक के बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट सेकंड मैं फिर साथ में कहूंगा पूरी कोशिश करें कि अपॉर्चुनिटी आप हेज में बनाएं। आप इसमें नेकेड फ्यूचर या नेकेड डिलीवरी बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि कोई भी स्टॉक किसी को बता करके कभी भी नीचे नहीं गिरता है। कभी भी नहीं गिरता है। हो सकता है बाजार खुलते के साथ कुछ ऐसी खबर आए कि रॉकेट बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वापस नीचे आ जाए।
तो बाजार का किसी को क्या पता है, उसके बारे में अनुमान तुक्के शुक्के लगाना बंद करें। सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचें और उसका सीधा-सीधा तरीका अपनी पोजीशन को आप हेज रखें। वो कैसे करेंगे मैं वो भी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहला हम इस प्रेजेंटेशन में काम करते हैं कि हम स्क्रिप्ट को फाइंड करते हैं और चार्ट पर आपको दिखा देते हैं कि चार्ट सामने से क्या बोल रहा है। तो आपने अपने पहली चीज़ देख ली। उसके बाद हम जाते हैं दूसरे नंबर पर जहाँ पर हम बात करते हैं इसके थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में कि ऐज़ हम यहाँ पर बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो हम समझना चाहते हैं कि हम कोई घटिया किसी बेतुकी कंपनी में जाकर के तो अपना पैसा नहीं फँसा रहे। तो उसके लिए हमें एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म वेबसाइट है, फिनोलॉजी, इसको हम यूज़ करते हैं। जब मैंने यहाँ पर पेट्रोनेट डाला, तो 5 में से मिले मुझे 4 स्टार्स। डेट है बहुत छोटा-सा, प्रमोटर होल्डिंग ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, पर 2 चीज़ें यहाँ पर मुझे जो थोड़ी-सी खट्टी-मीठी लगी, वो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। नज़रअंदाज मैं कर सकता हूँ इसको, उसका मैं आपको बताता हूँ कारण। उसका कारण है ये देखिए आप सामने, ये चीज़ें इसकी बढ़ती हुई सी फिलहाल में हमको नज़र आ रही हैं और ये चीज़ें सामने से देखेंगे कि इसके अंदर में अगर मैं देखता हूँ तो रेवेन्यू इसने अच्छा निकाल करके दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी में कोई खास लंबा चौड़ा कर्जा नहीं है और इंटरेस्ट की कवरेज इसकी ठीक-ठाक है। कंपनी में बुराई है सिर्फ एक कि प्रॉफिट की ग्रोथ थोड़ी-सी कम दिखाती है पिछले समय में, पर ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट। ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ करके चलनी है कि वो मुकम्मल जहाँ मिलना बड़ा कठिन है। जहाँ पर हमको कोई चार्ट अपॉर्च्युनिटीज़ पर हमें दिखते हैं, कई स्टॉक बड़े भयंकर तरीके से चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, वहाँ पर जब उनके फंडामेंटल्स तक हम जाते हैं, तो फंडामेंटल्स उनके बहुत ज़्यादा पुअर हैं। जिन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ट के ऊपर कोई मोमेंटम नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, जुबिलेंट फूड, चेक करके देखिएगा उसका चार्ट। जुबिलेंट फूड का चार्ट बड़ा धमाकेदार है, वीकली टाइम फ्रेम पर हाई पे हाई काट रहा है, पर जब आप उसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो कहीं न कहीं हमें उसका समन्वय बिठा करके चलना पड़ेगा। अब ऐसे ही चलिए 1 मिनट के लिए बात जुबिलेंट फूड पर भी बात कर ही लेता हूँ मैं आपसे। आइए दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब उसके बारे में ज़िक्र हुआ है। चलिए 1 मिनट के लिए पहले ये पेट्रोनेट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आ गया, मैंने यहाँ पर अपना बायस देख लिया, ठीक-ठाक सी अपॉर्च्युनिटी मुझे दिख रही है। कोई खास मुझे इसमें कोई बड़े लंबे-चौड़े रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे। ठीक है जी, चार्ट भी देख लिया मैंने, थोड़े से फंडामेंटल देख लिए। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा इसकी ऑप्शन चेन में और देखने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं क्या ट्रेड बनाता हूँ। देखिए, ट्रेड बनाने के सारे तरीके आपके पास हैं। सबसे पहला डिलीवरी ले लो, फिर फ्यूचर ले लो, फिर तेज़ी में कॉल खरीद लो, फिर दूसरे नंबर पे पुट बेच दो। कॉल का स्प्रेड बना लो, पुट का स्प्रेड बना लो, भाई साहब जो आपको अच्छा लगे वो बना लो। मैं क्या करूँगा वो मेरी सुन लो। मेरा ट्रेड क्या होगा, इसी तरह मेरी पूरी की पूरी ना ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने चार्ट भी पढ़ दिया, फंडामेंटल्स भी देख लिए। अब मेरे को बनाना है ट्रेड। ट्रेड मैं क्या बनाऊँगा वो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा एनएसई की वेबसाइट पे और मैं निकालूँगा पेट्रोनेट का डेटा। एनुअलाइज़्ड वोलेटिलिटी, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी भाई साहब इसकी रही है 38% पिछले 365 दिन में, और आज जब मैं इसके करंट वोलेटिलिटी के लेवल्स देखता हूँ, तो वो दिखते हैं मुझको 27%। मतलब वोलेटिलिटी जो है वो डिस्काउंटेड है, मतलब वोलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस हैं। जब वोलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर हमको ऑप्शंस को बाय करके चलना होता है। तेज़ी है, ऑप्शन को बाय करके चलना है, तो ऑब्वियसली मैं फिर कॉल के साथ ही काम करूँगा। एक बायस मेरा और कन्फर्म हो गया। इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, जब मैं इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल देखता हूँ, तो भाई साहब वो देखो, वो सिर्फ 30% है। इसका मतलब है 70% ऑफ द टाइम्स वोलेटिलिटी के लेवल्स आज के लेवल से ज़्यादा रहे हैं। मेरे लिए दूसरा एक पॉजिटिव फैक्टर जो मेरे बायस को कन्फर्म करता है कि यहाँ पर मुझे कॉल को बाय करके चलना है। और आगे चलते हैं। ये इस वेबसाइट ने अपना काम कर दिया, एनएसई की वेबसाइट ने अपना काम कर दिया, मैं आ गया ऑप्शन चेन में। अब ऑप्शन चेन पे भी आपको एक छोटी-सी चीज़ दिखाता हूँ, उससे भी आपका बायस और बढ़िया कन्फर्म होगा, ये पहले शेयर नहीं किया था। पेट्रोनेट पे जाओगे ना, पेट्रोनेट पे जाने के बाद आप देखोगे भाई साहब, आप कॉल की तरफ का वॉल्यूम देख लो और पुट की तरफ का वॉल्यूम देख लो। कॉल की तरफ का वॉल्यूम है 10,298 से, क्या मतलब है, क्या बात समझ आती है कि कॉल की तरफ ट्रेड ज़्यादा हो रहा है। लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बड़ा छोटा पैसा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप दूसरी तरफ क्यों ट्रेड करोगे? ऑब्वियसली हम कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको मेरी बात और समझ आएगी। वोलेटिलिटी, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी देखिए, वैसे हमने देख ली, पर यहाँ पर भी आप इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी देखिए, ये देखिए 380 के लेवल्स के आसपास में मेरी इसकी हम एक चीज़ और कर लेते हैं, इसका जो फ्यूचर का प्राइस है, फ्यूचर का प्राइस हम देख ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, 373 के आसपास में इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है। पेट्रोनेट 373, तो इसमें ट्रेड कुछ इस प्रकार का बनाएँगे, ये देखिए 375, 373 है ना, 375, 380 का स्प्रेड बनाएँगे। आप 375 के आसपास में कॉल का इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी देखिए 24% और वहीं पर ही पुट का इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी देखिए 27%। क्या समझ आता है इसमें आपको कि आप यहाँ पर कॉल की तरफ में आपको इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी सस्ते मिल रहे हैं, आप सस्ती चीज़ खरीद करके चल रहे हैं, यहाँ पर आपकी बात बनने का चांस है। दूसरा एक चीज़ और देखिए, स्प्रेड पे बात करेंगे, जैसे 375, 380 ये स्प्रेड मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो 375 का जो इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी है वो 24% है और उसका 25% है, तो मेरा स्प्रेड ठीक है कि मैं 375 को खरीद रहा हूँ, तो मतलब मैं सस्ती वोलेटिलिटी खरीद रहा हूँ, और 380 को बेच रहा हूँ, तो मतलब मैं महंगी वोलेटिलिटी बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा बायस कन्फर्म होता है।
मोटा मोटी मेरी समझ कहती है कि ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। इन एनी केस नहीं तो कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको उसका डिटेल डेडिकेटेड वीडियो हमने बना करके डाला हुआ है वो आपको शेयर कर दूंगा, जिसको आप देख करके नॉलेज को एनहांस कर पाएंगे। पर ऑल इन ऑल बात आपको बताने की ये कि अपॉर्चुनिटी पेट्रोनेट के अंदर में अगर मेरे को काम करना है और मुझे तेजी खेलनी है तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा कॉल का बुल कॉल स्प्रेड, जिसका सीधा सीधा मतलब होगा कि मैं 375 को खरीदूंगा और 380 को बेच दूंगा, दैट्स इट। मैं कोई और किसी तरह का ट्रेड नहीं बनाऊंगा, मैं इतना कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं। मैं डिलीवरी नहीं लूंगा, फ्यूचर नहीं लूंगा, नेकेड कॉल नहीं करूंगा, नेकेड पुट नहीं बेचूंगा। मैं इसमें सीधा सीधा बनाऊंगा बुल कॉल स्प्रेड, और जिसके अंदर मैं बनाऊंगा 375 380, 375 खरीदूंगा, 380 बेचूंगा, एंड दैट्स इट। मोह माया से मुक्ति। भाई प्रेजेंटेशन के नाम पर हमने आपको चार्ट भी रीड कर दिया, फाइनेंशियल्स भी पढ़ दिए, और हमने क्या ट्रेड बनाना है वो अपना बायस भी आपके साथ में शेयर कर दिया। अब चलते हैं आगे, जो मैं आपको बता रहा था 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं जुबिलिएंट फूड। अब आप 1 मिनट के लिए ये जुबिलिएंट फूड वर्क्स का ना पहले ये देखिए, चार्ट देखिए। अब यहाँ पर क्या कहानी हो रही है देखिए आप 1 मिनट के लिए। 4 स्टार्स हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जो थोड़ी सी नीचे है, रिटर्न ऑन इक्विटी नीचे, कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक, ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ आप सामने देखिए। और आगे चल के ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाने की कर रहा था कोशिश, और वो ये देखिए, पुअर ग्रोथ दिख रही है, ट्रेडिंग हाई पी दिख रहा है, और ट्रेडिंग एट हाई ईवी, ईबीआई, डीटीए तेज रेट के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं जुबिलिएंट फूड में मुझको ये इतनी जो सामने से कमियां नजर आती हैं, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसका चार्ट देखता हूँ ना, तो चार्ट आप देख करके हो जाएंगे थोड़े से हैरान, और आपको अभी पता चलेगी कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। अब जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स को अगर मैं ऐड करूँ, हालांकि ये प्रेजेंटेशन आज जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में है नहीं। अब जुबिलेंट फूड वर्क्स पर अगर मैं चार्ट लगाता हूँ ना, तो चार्ट बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया हाई पे हाई काट रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी आप अपने नोटिस में रख सकते हैं। पर अगला बड़ा सवाल होता है कि क्या हम इन फंडामेंटल्स के साथ यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। मेरा यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बना नहीं, मैं आपको बताऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बना। दोनों जुबिलिएंट फूड वर्क की अगर मैं सिर्फ चार्ट रीडिंग की बात करता, तो चार्ट रीडिंग से काम हो चुका था। चार्ट के अंदर में मुझको कहीं पर कोई परेशानी सामने से नजर नहीं आ रही है, मैं आपको बताऊं, मुझे ठीक लग रहा है। ये देखिए वोलेटिलिटी राइज है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, सच में चार्ट के हिसाब से ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई एम टेलिंग यू। जुबिलिएंट फूड वर्क इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सो फार एज दिस चार्ट इज देयर। चलिए जुबिलिएंट पर 2 मिनट बात कर लेते हैं। यहाँ तक बात हुई है तो 1 मिनट के लिए हम जुबिलिएंट फूड वर्क को पढ़ लेते हैं। जुबिलिएंट हाँ देखते हैं इसकी एनुअलाइज वोलेटिलिटी क्या रही है। इसकी एनुअलाइज वोलेटिलिटी इसकी है इसकी 36%। और आज के इसके करंट डेट के जो लेवल्स हैं वो देख लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इसके आज क्या लेवल्स दिख रहे हैं जुबिलिएंट फूड वर्क्स के। 31। तो यहाँ पर भी वही बात है कि इसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी जो रही है और आज के जो इसके इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी के लेवल्स हैं, वोलेटिलिटी इसको डिस्काउंटेड रेटों पर मिल रहा है, मतलब आज वोलेटिलिटी डिस्काउंटेड है, मतलब वोलेटिलिटी बढ़ने का चांस है। दूसरा, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल भी 40% के आसपास है, मतलब है फॉर 60% ऑफ द टाइम्स इन द पास्ट इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी वाज मोर देन व्हाट इट इज टुडे। तो इट मींस यस, तेजी खेलनी है तो यहाँ पर हमको ऑप्शन बाय करके चलना है, ऑप्शन बाय करके चलना है, और तेजी खेलनी है तो मतलब यहाँ पर हम बनाएंगे कॉल का स्प्रेड। आइए चलते हैं 1 मिनट के लिए ऑप्शन चेन और जुबिलिएंट फूड वर्क में देखते हैं, और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जुबिलिएंट फूड वर्क में क्या हो रहा है। जुबिलिएंट फूड एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सबसे बढ़िया चीज आप यहाँ पर ये देखिए, कॉल की तरफ का वॉल्यूम देखिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पर पुट की तरफ 54,000। ये चीज भी आप देखेंगे तो यहां से भी एक बायस बन जाता है। और दूसरा ये कि जुबिलिएंट फूड वर्क इज ट्रेडिंग एज 650 और 655। यहां पर हम करेंगे एक छोटा सा काम, और वो होगा ये कि 650 की कॉल को लेकर 655 की कॉल को बेच देंगे, एंड दैट इज इट। छुट्टी, वो हमारे से मुक्ति। 650 655। अगर जुबिलिएंट फूड वर्क में मेरे को बनाना होगा ट्रेड, तो पहली चीज मैं बनाऊंगा तेजी का ट्रेड फर्स्ट, सेकंड मैं बनाऊंगा हेज, और तीसरा नंबर पर मैं बनाऊंगा कॉल का बुल कॉल स्प्रेड 650 655। ये हो गया मेरा जुबिलिएंट फूड वर्क का ट्रेड। जैसा मैंने बात कहा, सो फॉर एज चार्ट इज लुकिंग ग्रेट, सो फॉर एज फंडामेंटल्स आर नॉट दैट, मतलब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा खट्टा मीठा है, बट स्टिल एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। जो फंडामेंटल्स को लेकर के बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, जो चार्ट रीडिंग और अपनी हेज पोजीशन में रहते हैं। आई एम टेलिंग यू यार, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ यार। अगर अगर आप किसी कारण से, मैं आपको एक छोटे सा एक आज का सुबह सुबह एक तुक्का दे देता हूं, अगर आप किसी कारण से फंडामेंटल एनालिसिस में चूक गए, किसी कारण से चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस में चूक गए, तो आप एक चीज में हमेशा रिलैक्स रहिएगा कि आपकी पोजीशन, अगर आपने हेज के कॉन्सेप्ट को समझा है ना,
और आपने अपनी पोजीशन को हेज रखा है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क में पोजीशन बनानी होगी ना, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लूंगा, 650 650 कॉल खरीदूंगा, 655 कॉल बेच दूंगा। अगर जो मेरा हेज है ना, वो मेरी कई गलतियों को ढक लेगा, ये बात याद रखिएगा। जो मेरा हेज है ना, अगर बाजार ने मुझे धोखा भी दे दिया ना, किसी कारण से बाजार ऊपर ना जाकर के नीचे चला गया, तो मुझे बाजार बहुत छोटी सी ट्यूशन फीस लेकर के माफ कर देगा, मुझे भयंकर तरीके से पेनलाइज या मुझे पेनल्टियां नहीं लगाएगा, मुझे चांटे रसीद नहीं करेगा। ये है खूबसूरती हेज की। ये हम सबको समझना चाहिए कि अगर आप हेज हैं तो आपकी गलतियां माफ कर दी जाएंगी, आपकी चार्ट रीडिंग की गलतियां माफ कर दी जाएंगी, आपकी फंडामेंटल एनालिसिस की गलतियां माफ कर दी जाएंगी। ये छुप जाती हैं जहां पर पोजीशंस हेज होती हैं, कैपिटल नहीं टूटती है, कैपिटल सेफ रहती है। और आप देखिए, अगर ट्रेड आपकी दिशा में चल गया तो प्रॉफिट लॉटरी, ना चला तो कोई बात नहीं भाई साहब, छोटी सी ट्यूशन फीस देकर के बाद फिर दोबारा लग जाना काम पे। फिलहाल के लिए ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, ठीक समझें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स करें। आपको लगे कि कहीं हमने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ एक हेल्प करी है, आपकी कोई चीज को समझने समझाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। कंटेंट को लाइक कर दीजिएगा और ठीक समझें तो आगे भी किसी मेरे भाई को ये फीड आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, विद होप कि शायद वो भी कोई दो चीज सीख जाएगा और चैनल को आगे सब्सक्राइब कर लेगा। एक आध दो अपडेट है फटाफट दे देता हूँ। पहला ये कि चैनल का डेडिकेटेड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक समझें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, ऑल दोस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल पर एक हमने ज्वाइनिंग बटन भी एक्टिवेट कर दिया, आप चैनल को ज्वाइन करके भी कुछ एक और एडिशनल फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑनलाइन गूगल मीट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग सेशंस में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो वहां पर आपको बड़ी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन फीस के नाम पर 199 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे और उसके एवज में जो आपको वैल्यू रिसीव मिलेगी, उसका कंपैरिजन तो मैं आपको क्या बताऊं, वो आप एक बार खुद कभी एक्सप्लोर करें तो मेरी समझ कहती है उसका जवाब आप खुद दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।